ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਨੂਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਝੂਠ ਦਾ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮਤ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਸਮਝਿਆ ਨਾ? ਝੂਠ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੰਧੇਰੇ ਦੀ ਤਰਫ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੀ ਤਰਫ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗੀ। ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਈਅਤ ਖੁਦਾਬੰਦੀ ਪੋਸ਼ੀਦਾ ਹੈਗੀ। ਇਨ ਅੱਲਾਹ ਮਾ ਸਾਦਿਕੀਨ, ਸਮਝੇ ਨਾ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਰਬੇ ਇਲਾਹੀ ਪੋਸ਼ੀਦਾ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਲਾਨਤ ਪੋਸ਼ੀਦਾ ਹੈ, ਲਾਨਤੁல்லாਹਿ ਅਲ ਕਾਜ਼ਿਬੀਨ। ਸਮਝੇ ਨਾ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਅਗਰ 1000 ਵਾਰੀ ਵੀ ਬੰਦਾ ਝੂਠ ਬੋਲੇ, ਬੰਦਾ ਮੁਤਮਈਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਝੂਠ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਦੀ ਇਤਮਾਨਾਨੇ ਕਲਬ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ। ਸੱਚਾਈ ਉਹ ਪਾਵਰ ਹੈਗੀ, ਅਗਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਬੋਲੇ ਤਾਂ 1000 ਝੂਠਾਂ ਤੇ ਵੀ ਗਾਲਬ ਹੋਏਗੀ, ਤਾਂ ਮੁਤਮਈਨ ਵੀ ਰੱਖੇਗੀ ਹਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਸੱਚਾਈ इंसान को दिलेर करती है, सच्चाई इंसान को ताकतवर बनाती है, ईमान को मजबूत करती है। तो सच्चाई और झूठ इंसान को बुज़दिल बनाता है। जब इंसान किसी से डरता है तो झूठ बोलता है, जब खुदा से डरेगा तो कभी झूठ नहीं बोलेगा। सच्चाई अल्लाह के ऊपर तवक्कल लेके जाती है, जबकि झूठ जो है वो दुनिया से खौफ पैदा करवा देता है, इंसान को बुज़दिल बना देता है। इसलिए सच्चाई एक नेकी है जिसकी मंजिल जन्नत है, और झूठ एक बदी है जिसकी आखिर जहन्नम है। इंसान झूठ बोलते बोलते वहाँ पहुँचता है कि अल्लाह ताला की ज़ात उसका नाम झूठों की लिस्ट में लिख देता है। एक बुज़ुर्ग देखे गए, वो हज़रत शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस देलवी के शागिर्द थे, तो वो मुफ्ती भी थे, आलिम दीन भी थे। तो उस दौर में ना एक जगह का तनाज़ा हो गया, उनके इलाके में एक जगह का तनाज़ा हो गया। हिंदुओं ने कहा ये हमारी जगह है, और मुसलमानों ने कहा हमारी जगह है। अब दोनों को आपस में इससे पहले इख्तलाफ होता, लड़ाई बढ़ती, वो केस अदालत में चला गया। तो काजी साहब ने मुफ्ती साहब को कहा कि आप तहकीक करके बताएं। जब मुफ्ती साहब ने तहकीक की तो गवाहियाँ और शवाहिद सब हिंदुओं के हक़ में आए। तो जब गवाहियाँ और शवाहिद सब हिंदुओं के हक़ में आए तो मुफ्ती साहब ने वो फ़ैसला काजी साहब को बताया कि जी सब कुछ हिंदुओं के हक़ में है, इसलिए ये जगह हिंदुओं की है। तो मुसलमानों में ऐसे बंदे भी थे जिन्होंने सोचा तो होगा ना कि शायद मुफ्ती साहब ने कोई पैसे ले लिए। हर दौर में बदगुमानी रखने वाले बंदे होते हैं। तो जिस वक्त हिंदुओं को पता लगा, काजी साहब ने ये कहा कि आज मुसलमान गो के हार गए मगर इस्लाम जीत गया है। मुसलमान गो के मुकदमा हार गए हैं मगर इस्लाम जीत गया है। तो जब इस्लाम जीता तो हिंदुओं को पता लगा कि वाकई ये काजी से मुफ्ती साहब ने गलत फ़ैसला नहीं दिया, हमारे हक़ ने दिया, हमारे हक़ में दिया है और सच्चा फ़ैसला दिया है। इसका मतलब दीन इस्लाम सच्चा दीन है, क्यों ना हम मुसलमान हो जाएं, क्यों ना हम मुसलमान हो जाएं। वो सारे के सारे हिंदू मुसलमान हुए, और वही जगह जहाँ वो मंदिर बनाना चाहते थे उन्होंने मस्जिद बनाई, और अपने पैसे से बनाई। ये है सच्चाई की पावर, ये है सच्चाई की पावर। तो एक जगह एक बुज़ुर्ग जाते हों, उनकी फैमिली उनके साथ, उनकी बेटियां, उनकी बहुएँ, उनकी बीवी उनके साथ जा रही थी। रास्ते में डाकू पड़ गए। डाकुओं ने कहा जो कुछ भी है दे दो। तो आलिम दीन उन्होंने कहा ऐसा कर, आप हमसे जो कुछ भी हमारे पास है हम देने के लिए तैयार हैं, मगर एक शर्त है, हमारी किसी औरत की तरफ गलत निगाह से नहीं देखना आपने। कहते ठीक है, हम आपकी किसी औरत की तरफ गलत निगाह से नहीं देखेंगे। तो उन्होंने सबसे अपने बच्चियों से, बहनों से, जो उनकी थी रिश्तेदार, सब से जो माल था, सोना था, जेवर था, सब से लेके वो डाकुओं के हवाले कर दिया। डाकुओं ने देखा खुद ब खुद इन्होंने सब कुछ दे दिया, वो चले गए। तो थोड़ा सा जब डाकू दूर गए तो वो औरतें आगे गईं। तो उनमें से एक औरत कहती कि मैंने अपना जेवर तो बचा लिया, मैंने तो दिया ही नहीं, मैं तो बच गई। वो अपनी तरफ से बड़ा फ़ख्र किया। तो मुफ्ती साहब आलिम दीन जो थे उन्होंने कहा
क्या मैंने उन्हें कहा नहीं था कि जो कुछ भी है हमारे पास हम सब दे देंगे, तो तुमने ये क्यों छुपाया है? इसलिए ये मुझे दो, मैं देकर आओ। उन्होंने वो उससे माल लिया, लेने के बाद उसको देने चले गए। जिस वक्त डाकुओं को ढूंढने के बाद उनको दिया, देने के बाद और उनसे माजरत की, भाई हमारी एक औरत से ये गलती हो गई है, हम माजरत चाहते हैं, ये आपका माल है क्योंकि हमने आपसे वादा किया था, जो कुछ भी है हम आपको दे देंगे, ये गलती से एक औरत ने हमारे से ले लिया और उसने ये ना दिया, तो ये तुम ले लो अपने, ये अब आपके ये ले लो। तो वो डाकुओं के सरदार ने जब देखा, डाकुओं ने जब देखा ये इतने नेक हैं, इतने ईमानदार हैं और हम इनको लूटते हैं, वो फ़ौरन तायब हुए और कलमा पढ़ा और उनका सारा माल उनको दे दिया वापस। ये सच्चाई की ताकत है। हज़रत गौसे आज़म का वाक़या आपको याद नहीं है कि हज़रत गौसे आज़म बचपन में जा रहे हों तो एक डाकुओं ने काफ़िला लूट लिया। जब डाकुओं ने काफ़िला लूटा तो काफ़िले में एक डाकू आपके पास आता है, कहता है आपके पास कुछ है? आपने फरमाया मेरे पास 40 दिनार है। उसने ऐसे ऐसे देखा, कुछ भी ना नज़र आया, तो उसने जाके अपने सरदार को बताया, ये बच्चा झूठ बोलता है, ये बच्चा झूठ बोलता है, ये कहता है मेरे पास 40 दिनार है, जबकि इसके पास से कुछ भी नहीं है। तो डाकुओं के सरदार वो हज़रत गौसे आज़म को हज़रत डाकुओं के सरदार के पास ले गया। तो आपने फरमाया मेरी वालदा ने कहा था बेटा कभी झूठ ना बोलना, ये देखो मेरी बाजू के अंदर ये सिले में हैं 40 दिनार, ये मेरे पास है। तो डाकुओं के सरदार ने देखा ये छोटा सा बच्चा होके भी सच बोल रहा है और अपनी माँ का हुक्म मान रहा है, और मैं अपने रब का बंदा होके भी रब का हुक्म नहीं मानता। वो तायब हुआ और गौसे आज़म के हाथ में मरीद हुआ और बैत हुआ और मुसलमान हुआ। यानी कि ये सच्चाई की पावर है। सच्चाई इंसान को कहीं शर्मिंदा नहीं होने देती। झूठ हर जगह पे इंसान को शर्मिंदा करता है। झूठ क्यों झूठ गलत है, झूठ क्यों हराम है? कभी आपने सोचा है? झूठ इसलिए हराम है, ये दिल को टेढ़ा कर देता है, दिल को झूठ टेढ़ा कर देता है। इंसान झूठ के रास्ते पे चलते चलते नफाक के रास्ते पे पहुंचता है और नफाक के रास्ते पे चलते चलते मुनाफिक बन जाता है। इसीलिए हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो मुनाफिक के अंदर ना 3 खामी होती हैं। बात पे झूठ बोलता है, बात पे झूठ बोलता है, वादा करता तो वादा खिलाफी करता है, अमानत दी जाती है तो अमानत में ख़यानत करता है। एक सहाबी ने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह क्या मुसलमान ज़िना कर सकता है? आपने फरमाया हो सकता है, कर ले, ना रहा जे कर ले। और उन्होंने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह क्या मोमिन झूठ बोल सकता है? आपने फरमाया मोमिन कभी झूठ नहीं बोलेगा, मोमिन कभी झूठ नहीं बोलेगा। मोमिन में 2 खूबियाँ होती हैं, एक वो ख़यानत नहीं करता, एक वो झूठ नहीं बोलता। इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि जो झूठ है ना वो आपके रिज़्क़ को खाता है। इंसान झूठ बोल के कारोबार में कस्में खा के कारोबार में कर लेता है, कमाई करता है, सेल करता है और ये समझता है शायद मैंने 4 आने ज़्यादा कमा लिए हैं। हालांकि ये क्या होता है कि कस्में खाने से माल तो बिक जाता है मगर बरकत नहीं रहती है। नबी का कस्में खाने से माल तो बिक जाएगा, झूठ बोलने से माल तो बिक जाएगा मगर बरकत उड़ जाएगी। अगर बरकत उड़ गई तो उस पैसे से आप कुछ हासिल नहीं कर सकते। और अगर सच्चाई से आप कारोबार करते हैं तो आपका कारोबार तरक्की करता है। आज जो गैर उम्मतें कामयाब हैं वजह कुछ और है जिसको तू खुद समझता है। ज़वाले मर्द मुसलमान बेज़री से नहीं, वो गैर उम्मतें कामयाब इसलिए हैं कि वो उन्होंने जो कहते हैं वही करते हैं। वो ऐब अपने अगर किसी चीज़ में ऐब होते हैं उसको ज़ाहिर करते हैं और हम ऐब वाली चीज़ों को छुपा के देते हैं। हम धोखे देते हैं, वो धोखे से बाज आ गए हैं, इसलिए वो कामयाब हो गए, हम इसलिए नाकाम हैं। समझे ना? संभल जाओ ऐ मुसलमान मानो, न संभलोगे तो मिट जाओगे। दास्तान तुम्हारी दास्तान तक ना होगी दास्तानों में। अगर आप अब भी ना सोचा अभी भी ना अपनी इस्लाह की तो अल्लाह ताला की ज़ात ने तुम्हें ख़त्म कर देना है। अल्लाह को ऐसा मुसलमान नहीं चाहिए।
अल्लाह को ऐसा मुसलमान नहीं चाहिए जो मुनाफिकत रखता है, जो धोखा देता हो, जो झूठ बोलता हो, जो लोगों के हक तलफी करता हो, जो अमानत में खयानत करता हो। अल्लाह को वो मुसलमान चाहिए जो सच्चा हो, अल्लाह को वो मुसलमान चाहिए जो ईमानदार हो, अल्लाह को वो मुसलमान चाहिए जिसके मामलात अच्छे हो, अल्लाह को वो मुसलमान चाहिए जो मोहब्बत रखता हो, इखलाकियात में आगे हो। अल्लाह ताला को वो मुसलमान नहीं चाहिए जिस तरह के हम मुसलमान बने हुए हैं। हमें अपनी सलाह करनी पड़ेगी, हमें अपने नफ्सों का तज़किया करना पड़ेगा, हमें झूठ से आज़ाद होना पड़ेगा। देखो ना, एक अकीद जो दीन का झूठ है, दीन का झूठ अकीदे में पोशीदा है, दीन की सदाकत अकीदे में पोशीदा है। अगर अकीदा दुरुस्त नहीं है, हजार आप दीन के मुताबिक चली जाओ, आपका दीन गलत है, रॉन्ग। अगर हुजूर के बारे में अकीदा दुरुस्त नहीं है, आपका दीन रॉन्ग है। अगर अल्लाह के रसूल के बारे में अकीदा दुरुस्त है तो आपका दीन दुरुस्त है। समझे ना। ये दूसरा क्या है, ये इल्म की सदाकत उसके अमल में पोशीदा है। इल्म है तो अमल करो, अमल नहीं है तो आप झूठे हैं। आप इल्म जितने मर्जी बयान कर ले, जितने मर्जी बातें कर ले, जितने मर्जी भी फलसफे झाड़ दे, जितना मर्जी लोगों को आप इस तरफ लेके आए, मगर आपकी ना तकरीरों में असर होगा, ना आपकी तबलीगों में असर होगा। इसलिए नहीं होगा कि आप अंदर से और है, बाहर से और है। आपका कौल और है, आपका फेल और है। और अल्लाह के रसूल की तबलीग का सबसे अहम पहलू ये था कि जो कहा वो किया, जो नहीं कहा वो नहीं किया, और जो नहीं कहा वो नहीं किया, जो कहा वही कहा, वही। यानी कि कौल और फेल एक। माई आती है, या रसूलल्लाह मेरे बेटे ने गुड़ बहुत खाता है, इसे रोके। आपने फरमाया बीबी कालू आई, कालू आई। दूसरे दिन आई, या रसूलल्लाह मेरे बेटे को आप रोके। आपने फरमाया बेटा गुड़ ज़्यादा नहीं खाया करते। तो माई कहती कि आप ये हमें कल भी तो बता सकते थे, हम इतनी दूर से मैं थक गई, बच्चे को लेके आई हूँ। आपने फरमाया कि कल तो मैंने खुद गुड़ खाया हुआ था। कौल और फेल दो नहीं होने चाहिए। अगर कौल और फेल दो हो गए तो आपका किरदार नहीं बनेगा, आपकी सलाह नहीं होगी, आप इज्जतों के ताज नहीं पहन सकेंगे। वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान हो गए और तुम ख्वार हुए तारिक कुरान हो के तुम। और दूसरे अमल की जो सच्चाई है वो इखलास में पोशीदा है। आप वो अकीदा दुरुस्त रख लो, अमल दुरुस्त कर लो, मगर इखलास ना पैदा होगा तो आप फिर भी गलत है, आप मुनाफिक हैं, आप दोगले हैं, आप रियाकार हैं। आपके अंदर उसी वक्त रियाकारी खत्म होगी, उसी वक्त होगी जब आपके अमल में इखलास होगा। जिसका अमल है बेगरज उसकी जज़ा कुछ और है, समझे ना। और अमल जो इखलास की सच्चाई है वो आजी में पोशीदा है, आजी में पोशीदा है, इनके सारी में पोशीदा है। और अल्लाह ताला की जब आप इखलास आपके अंदर पैदा होता है तो आप कोशिश करो कि अल्लाह ताला का शुक्र अदा करो। अल्लाह ताला ने मुझे तौफीक दी, तेरी तौफीक की वजह से मैंने ये काम किया, तेरी तौफीक की वजह से मेरी ज़िंदगी संवरी, तेरी तौफीक की वजह से मैंने नमाज़ पढ़ी, तेरी तौफीक की वजह से मैंने ये काम किया। अगर तू मुझे तौफीक ना देता मैं कुछ भी ना कर सकता। इसलिए अपने ऊपर मान ना करो, अपनी इस्लाह करो, अपने दिलों को मुहासबा करो, इससे पहले तुम्हारा मुहासबा किया जाए है, फिर तुम कुछ भी नहीं कर सकोगे। आज है वक्त, अगर आप अपने आप को सच्चों के रास्ते पे चला लोगे, अपने अंदर सिद्क पैदा कर लोगे, अपनी सच्चाई के अंदर अपने अंदर सच्चाई को ज़ाहिर कर दोगे, आपके तेरे अमल करदार तो पता लगे तेरा दिल दीवाना हुजूर दा है, समझे ना। तेरे अमल करदार तो पता लगे। ये नहीं हैगा गल्लां विच तुसीं दसी जाओ असीं हुजूर दे दीवाने, असीं हुजूर दे आशिक नहीं। कोई हुजूर दा आशिक नहीं है जो जिक्र ओहदे अमल दे विच इश्क ना होवे, जिहदे लू दे विच इश्क ज़ाहिर ना होवे वो हुजूर दा आशिक नहीं हैगा, वो गल्लां दा बादशाह हैगा। गुफ्तार का गाजी बनता गया, किरदार का गाजी बनना। अल्लाह पाक दी ज़ात सानू सिदक दे रस्ते ते चलन तौफीक अता फरमाए। यही कामयाबी दा रस्ता हैगा, यही नूर दा रस्ता हैगा, यही हसन तकवीम दा रस्ता हैगा, यही दुनिया ते आखरत दी खैर दा रस्ता हैगा। इस रस्ते दे विच एक गल जरूर तुहानूं दसदा, थोड़ा जिहा सबर भी करना पैंदा है। वतवासौ बिल हक के वतवासौ बिस सबर, हक दे रस्ते ते चलना ते सबर करना पैंदा है। मगर सबर दे अंदर जिहड़ी चीज़ पोशीदा हुंदी है वो सबर करन तो बाद नसीब हुंदी है। अगर सबर नहीं करोगे तुहानूं की पता
صبر دے وچ کیڑا قرب ہے گا؟ صبر میں ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ کا قرب پوشیدہ ہے، اللہ تعالیٰ کی میت پوشیدہ ہے صبر میں۔ اور صبر کو کسے کہتے ہیں؟ صبر کہتے ہیں جب صبر کیا جائے تو زبان کو شکوے سے بچا لیا جائے۔ جب صبر کیا جائے تو زبان کو شکوے سے بچا لیا جائے۔ اگر زبان پہ شکوہ رہا تو پھر صبر نہ رہا، سمجھا نا؟ اس لیے اللہ کی ذات ہمیں کامیابی عطا کرے، ہمیں حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔